पुल के साथ उठे सड़क और स्कूल के अधूरे काम के सवाल। पबड़ा घाट पर विधायक के सामने ग्रामीणों ने खोला विकास का पूरा खाका। ये तो मैंने बताया, जैसा कि अभी बात की कि इस पुल के लिए हम लोग सबकी इच्छा है। कुछ टेक्निकल रीजन भी हैं जिसके कारण से कई बार पुल का प्रयास तो होता है लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि टेक्निकल रीजन है कि काफ़ी कम दूरी पर एक दूसरा पुल है। लेकिन बहरहाल उस पुल के होने के बावजूद इस पुल की बहुत ही आवश्यकता है। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बूढ़ी गंडक नदी पर प्रस्तावित पबड़ा घाट पुल निर्माण की चर्चा के बीच ग्रामीणों ने क्षेत्र की अन्य अधूरी विकास योजनाओं को भी प्रमुखता से उठाया। चेरिया बरियारपुर के विधायक अभिषेक आनंद के पबड़ा घाट दौरे ने जहां पुल निर्माण की उम्मीदों को नई ऊर्जा दी, वहीं इस अवसर को ग्रामीणों ने अपने वर्षों पुराने विकास संबंधी मुद्दों को सामने रखने के मंच के रूप में भी इस्तेमाल किया। विधायक के घाट पर पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने केवल पुल निर्माण की मांग नहीं दोहराई, बल्कि गांव की जर्जर सड़क, विद्यालय की अधूरी चारदीवारी और गेट निर्माण जैसी समस्याओं को भी विस्तार से उनके समक्ष रखा। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में विकास की कई योजनाएं शुरू तो हुई लेकिन आज भी अधूरी पड़ी हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पबड़ा घाट पर प्रस्तावित पुल लंबे समय से इलाके की सबसे बड़ी मांगों में शामिल रहा है। ये पुल बनने से चेरिया बरियारपुर और सदर विधानसभा क्षेत्र के बीच संपर्क और अधिक सुदृढ़ होगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि पुल केवल आवागमन का साधन नहीं होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के अवसरों तक पहुंच को भी आसान बनाएगा। वर्तमान में नदी पार कर दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और धन दोनों की केवल बर्बादी होती है। हालांकि इस बार चर्चा का केंद्र केवल पुल नहीं रहा। ग्रामीण नवीन भारती ने विधायक को मांग पत्र सौंपकर गांव के मुख्य सड़क निर्माण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सड़क की स्थिति खराब होने के कारण बरसात के दिनों में लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। इसके अलावा ग्रामीण अशोक भारती ने पबड़ा पंचायत स्थित विद्यालय में चारदीवारी और गेट निर्माण की अधूरी योजना का मामला भी विधायक के समक्ष रखा। वहीं उक्त सवाल पर ग्रामीणों ने ये भी बताया कि वर्ष 2022-23 में पंचायत स्तर पर विद्यालय की चारदीवारी, खेल मैदान और गेट निर्माण की योजना शुरू की गई थी। कुछ कार्य होने के बाद निर्माण कार्य बंद हो गया और योजना अधर में लटक गई। इससे विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है तथा छात्र छात्राओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद विधायक अभिषेक आनंद ने भरोसा दिलाया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात कर अधूरी योजनाओं को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास से जुड़े किसी भी कार्य को लंबित नहीं रहने दिया जाएगा और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। ये तो मैंने बताया, जैसा कि अभी बात की कि इस पुल के लिए हम लोग सबकी इच्छा है। कुछ टेक्निकल रीजन भी हैं जिसके कारण से कई बार पुल का प्रयास तो होता है लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि टेक्निकल रीजन है कि काफ़ी कम दूरी पर एक दूसरा पुल है। लेकिन बहरहाल उस पुल के होने के बावजूद इस पुल की बहुत ही आवश्यकता है विभिन्न रीजनों से, और उन कारणों को भी हमने मंत्री महोदय को भी या जगह जगह पर सचिव महोदय से भी बात कर करके समझाने का प्रयास किया है। तो प्रयासरत हैं। अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन प्रयास करने से ही स्वीकृति मिलेगी। और हमने इसमें अपने साथी विधायक जो है कुंदन सिंह सर का भी, उनका भी लिया है, उनको भी संज्ञान में लिया और उनके द्वारा भी मांग को रखा गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी अपनी मांग को रखी है। मैं जाकर करके देख करके आया हूँ कि इनकी मांगे भी विभाग तक पहुँची हुई है। तो अलग अलग जरिया से, अलग अलग तरीके से विभाग तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि यह अत्यंत आवश्यक पुल है और इसका बनना बहुत ही जरूरी है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग प्रयास करते रहेंगे, सफलता मिलेगी। पुल निर्माण को लेकर पूछे गए सवाल पर विधायक ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना को लेकर वो लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि सदर विधायक कुंदन कुमार भी इस मामले को लेकर सक्रिय हैं और दोनों जनप्रतिनिधि मिलकर विभागीय स्तर पर लगातार फॉलो अप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल कुछ तकनीकी अड़चनें सामने हैं, लेकिन उन्हें दूर करने की दिशा में काम चल रहा है। विधायक ने कहा, तकनीकी समस्याओं के समाधान के बाद पुल निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उनका ये बयान ग्रामीणों के लिए राहत भरा रहा, क्योंकि लंबे समय से ये परियोजना केवल मांग और आश्वासनों तक सीमित दिखाई दे रही थी। गौरतलब है कि इससे पहले ग्रामीण कार्य विभाग की तकनीकी टीम भी पबड़ा घाट का निरीक्षण कर चुकी है। विभागीय स्तर पर स्थल की व्यवहारिकता और तकनीकी पहलुओं का अध्ययन किया गया है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि परियोजना पर गंभीरता से
विचार किया जा रहा है। पबड़ा घाट पर हुए इस दौरे ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया कि क्षेत्र की जनता अब केवल घोषणाएं नहीं बल्कि धरातल पर विकास कार्यों का क्रियान्वयन देखना चाहती है। पुल, सड़क और विद्यालय जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर उठी आवाजें अब जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि वर्षों से लंबित मांगों को आखिर कब तक वास्तविक मंजिल मिल पाती है। बेगूसराय के पबड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।